वेलकम टू एबीएस क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक गुप्ता। जैसा कि आप देख रहे थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का टॉपिक चल रहा था, तो आज का टॉपिक है मेरा उसी में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, ये सिमेट्रिकल लिखा है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, सिमेट्रिकल नेटवर्क, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिमेट्रिकल नेटवर्क। तो आइए देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। उससे पहले मैं बता दूं, इसमें जो है अगर सिमेट्रिकल पाथ है तो उसमें मैं इक्विपोटेंशियल मेथड का प्रयोग करके मैं जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका फाइंड आउट करूंगा। आइए देखते हैं कैसे स्टूडेंट। एक आपका रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया स्टूडेंट, और एक रेजिस्टेंस ये हो गया। चलिए फिर अगला क्या है, यहाँ से मैं ले जाता हूँ एक रेजिस्टेंस स्टूडेंट इसमें हो गया, एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ बना लेता हूँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ है मेरा स्टूडेंट, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मेरा है। चलिए, और एक रेजिस्टेंस मेरा स्टूडेंट यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने बनाया, और एक रेजिस्टेंस मैंने स्टूडेंट यहाँ पे बनाया, और एक यहाँ पे। इस तरह मेरा हो गया ये कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट, ये 12 रेजिस्टेंस है, सभी रेजिस्टेंस 1-1 ओम के हैं। कितने स्टूडेंट? 1-1 ओम के। चलिए मैं इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 ओम का और 1 ओम का। ये भी 1 ओम का रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, ये भी 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, और ये भी 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 1 ओम का रेजिस्टेंस। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इस A और B के बीच का मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। तो आइए सबसे पहले मैं देखता हूँ, ये जो है सिमेट्रिकल नेटवर्क एक बन रहा है। तो ये जो पाथ है यहाँ से यहाँ तक का, मैं दूसरे कलर के पेन का यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैंने माना 0.1, इसको मैंने माना 2, इसको 3, इसको 4, और ये वाला पॉइंट है मेरा 5, ये वाला 6, ये वाला 7 है मेरा स्टूडेंट, और ये पॉइंट है मेरा 8। चलिए अब मुझे क्या कह रहा है, ए और बी के बीच का मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए मैं वो सबसे छोटा पाथ जो कौन सा है, जो मुझे 1 से लेके या ए से लेके बी पे मुझे ले जाए, तो वो पाथ मैं यहाँ पे आपको डिनोट कर दे रहा हूँ, ब्लैक पेन से ही लिख दे रहा हूँ। देखिए कौन सा है, मैं 1 से कितना जा सकता हूँ, 1 से मैं 2 जा सकता हूँ। देखिए 1 से मैं 2 जा सकता हूँ, फिर 1 से मैं 3 भी जा सकता हूँ, 1 से मैं, और ये देखिए पहले उसको देखने से पहले ये देखिए, 1 से मैं 2 गया, 2 से फिर मैं 2 पार्ट में जा सकता हूँ, एक में 6 भी जा सकता हूँ, एक में 5 भी जा सकता हूँ, और 1 से मैं 3 जाऊँगा तो 3 से मैं 7 भी जा सकता हूँ, 3 से मैं 5 भी जा सकता हूँ। ये 4 है मेरा, 4 से मैं 7 भी जा सकता हूँ, और 4 से मैं 6 भी जा सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, और ये दोनों मिलके सीधे 5वां पॉइंट हो जाएगा, 5वां 8 पे चला जाएगा, और 6 पॉइंट मेरा 8 पे चला जाएगा, और ये 7 वाला पॉइंट मेरा 8 पे चला जाएगा। इस तरह ये जो है करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ से आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो 1 वाला ये 2 पे है, और 1 से 2, ठीक है, ये 1 वाला, क्योंकि मैं 2 से 2 पार्ट में जा सकता हूँ, 5 पे भी और 6 पे भी। चलिए, तो 2 से मैं यहाँ गया 5, और 2 से मैं यहाँ पे गया 6। ठीक है स्टूडेंट, ये दिख रहा है। अभी 1 से गया मैं 3, 1 से गया मैं 3 पे, और 1 से गया मैं 3 पे, 1 से 3, और फिर 3 से मैं कहाँ गया, 3 से 5, और 3 से 7। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 से 5 और 3 से 7। चलिए अब कौन सा है, 1 से मैं गया 4 पे, 1 से मैं गया 4 पे, 1 से मैं गया स्टूडेंट 4 पे। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। फिर कहाँ गया, 4 से मैं 6 पे, और 4 से 7 पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 से 6 पे, और 4 से 7 पे। ये दिख रहा है आपको, 4 से 6 और 4 से 7। अब क्या मेरा बचा, ये भी हो गया मेरा। अब मेरा बच्चा जो है, ये देखिए, ये आपको 5 यहाँ भी दिख रहा होगा, 5 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है। तो क्या है, 5 वाला सीधे 8 से मिल रहा है, 6 वाला भी 8 से मिल रहा है, और 7 वाला भी 8 से मिल रहा है। तो ये सभी किससे मिलेंगे मेरे स्टूडेंट, ये सभी मिलेंगे 0.8 से। इस तरह मैं 1 से गया, और 0.8 से मेरा करंट बाहर निकला। तो अब क्या करेंगे, ये जो मेरा पोटेंशियल है, ये एक पोटेंशियल हो जाएगा, ये तो 0.1 है, तो एक पोटेंशियल ये हो जाएगा, और ये एक मेरा इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा। मतलब 1, 2, 3 और 4 के मेरे पोटेंशियल समान होंगे। ये जो है इक्वी पोटेंशियल मैंने यहाँ पे किया, क्योंकि सिमेट्रिकल नेटवर्क है स्टूडेंट मेरा।
और ये क्या है 5 6 7, कहाँ है मेरा 5 6 7, ये भी मेरा स्टूडेंट इक्वी पोटेंशियल है, मतलब ये पॉइंट मेरा एक ही है और ये तीनों पॉइंट मेरा एक ही है। तो ये आपको दिख रहा होगा ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपस में पैरेलल हो गए स्टूडेंट, और ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए, फिर तीनों सीरीज में हो गए। चलिए अब मैं सर्किट को यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, पॉइंट 1 से देखते हैं। ये पॉइंट 1 है, तो यहाँ से कौन सा गया 2 3 और 4। चलिए मैं 2 3 और 4 यहाँ मैं बना लेता हूँ। ये 1 से 2 गया, ये 1 से मेरा 3 गया, और ये 1 से मेरा 4 गया। अब क्या है 2 से कितना है, 2 से 6 पे भी जा रहा है, 2 से 5 पे भी जा रहा है। चलिए मैं 2 से 6 और 5 बना लेता हूँ। ये 2 से मेरा 6 गया, ये 2 से मेरा 5 गया, 2 से 6 और 2 से 5। चलिए अब क्या है 3 से कहाँ गया, 3 से मेरा 5 गया और 3 से 7 गया। चलिए यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, 3 से मेरा 5 गया, 3 से मेरा 7 गया। ठीक है स्टूडेंट, 3 से 5 और 3 से 7, और 4 से क्या है स्टूडेंट मेरा 4 से 6 गया और 4 से 7 गया। चलिए इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, 4 से मेरा ये 6 है और 4 से ये मेरा 7 है, ये 6 है ये 7 है। चलिए अब क्या दिख रहा है, सभी रेजिस्टेंस जो स्टूडेंट है वो एक ही ओम के हैं, तो यहाँ पे मैं डिनोट नहीं कर रहा हूँ। आपको ये अंडरस्टूड है कि हाँ सभी रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं। चलिए अब कौन सा बचा, ये 5 6 7, तो ये 5 6 7 जो है, ये 5 6 7 जो है सीधे 8 से जुड़ा हुआ है, ये देखिए। तो इन सभी को जो है मैं ऐसे जोड़ के एक 8 ओम के रेजिस्टेंस से मैं मतलब 1 ओम के रेजिस्टेंस से ये पॉइंट मेरा 8 हो गया, और वही पॉइंट मेरा A है और ये पॉइंट मेरा B है। अब तो आपको सीरीज पैरेलल देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो एक मैंने बना दिया और एक मैं इसके ऊपर बना दे रहा हूँ स्टूडेंट, और एक मैं इसके नीचे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये तीनों रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब तो आपको सीरीज पैरेलल देखने में कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा होगा। ये तीनों पैरेलल में है, तो ये कितना हो जाएगा, सभी ओम 1 ओम के हैं, तो 1/3 प्लस इसका कितना है 1 2 3 4 5 6, तो कितना है 1/6 प्लस ये कितना है 3 है, तो 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं 6 एलसीएम ले लूँ स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 2 4 5, 5/6 ओम। अगर कोई पूछे इन दोनों A और B के बीच का कितने ओम का रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, तो आप बताएंगे 5/6 ओम का रेजिस्टेंस। हालांकि इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन ही दे देता है, आपको बस याद रख लेना कि हाँ इसका आंसर 5/6 आता है। चलिए इसको मैं V/I मेथड से आपको करके दिखाता हूँ, वो कैसे करते हैं। चलिए यहीं पे मैं देख लेता हूँ कि कैसे मैं इसे V/I मेथड से मैं इसे करूँगा, इसी में मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए कैसे है, यहाँ पे मैं जो है इस सर्किट को ±V वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स इसमें दे देता हूँ, और मैं इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, और ये करंट मेरा जा रहा है I, ठीक है, और यहाँ से निकलेगा भी I। तो ये I जो है कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। ये तीनों एक ही पॉइंट है, देखिए 2 गया 3 गया 3 है। ठीक है, तो ये तीनों एक ही पॉइंट है, मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल है। तो ये I करंट जब डिवाइड होगा तो तीनों में बराबर बराबर होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ I1, या I1 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, I/3, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये भी मेरा हो गया I/3, और ये भी मेरा स्टूडेंट हो गया I/3। चलिए अब क्या होगा, अब ये वाला जो है करंट आएगा, ये करंट आया मेरा, इसको मैं मिटा देता हूँ। इक्वी पोटेंशियल इतना आप समझिए, ये करंट आया फिर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। ये 5 वाला और 6 वाला दोनों इक्वी पोटेंशियल है, मतलब दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो यहाँ से करंट गया तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो I/3 को जब मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँ कितना होगा, I/6 प्लस I/6। तो यहाँ पे गया कितना हुआ, I/6, यहाँ पे भी गया स्टूडेंट कितना हुआ, I/6। चलिए अब क्या हुआ मेरा, अब यहाँ पे आया तो ये दोनों, और इसमें भी जो है I/6 होगा स्टूडेंट। ये देखिए ये करंट जब आएगा I/3 वाला, तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ये भी कितना होगा I/6, और इसमें जब जाएगा ये I/6, तो ये I/6 और I/6 जुड़ के यहाँ पे कितने हो जाएंगे, I/3। चलिए अब इसमें मैं क्या लगा देता हूँ स्टूडेंट, KVL।
तो चलिए KVL में लगाया तो पहले क्या मिला मुझे, माइनस का v, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे चलिए आपको दिख रहा होगा, माइनस का v पहले मिला और फिर क्या मिला I/3 प्लस I/3, ये I है मेरा, इंटू 1, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इंटू 1 प्लस में मेरा क्या है, ये आया I/6 इंटू 1 प्लस में मेरा क्या है, ये वाला मेरा I/3 इंटू 1 इक्वल टू, अब कुछ बचा नहीं इसमें, ये पूरा मैंने एक मैथ जो है मैंने घूम लिया, फिर मेरा इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, ये 1 हो जाएगा, ये v मेरा उधर चला जाएगा, तो v जब इधर आया ये कितना होगा, मैंने 6 जो है LCM ले लिया, तो यहाँ पे स्टूडेंट कितना आया, यहाँ पे आया 2i प्लस, यहाँ पे ये प्लस का साइन है स्टूडेंट, देखिए ये कितना है, ये i ही सीधे हो जाएगा, और ये कितना है 2i, तो कितना हो गया 2i 2 4i 5i, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5i/6। अब i को जब मैं नीचे ले जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, v/i इक्वल टू 5/6, और v/i को स्टूडेंट मैं क्या लिख सकता हूँ, r, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई स्टूडेंट, r इक्वल्स टू 5/6 ओम। चलिए ये आपको समझ में आ गया। आइए देखते हैं अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन हमारे पास आया, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट I इन 8 ओम रजिस्टर। ये जितने भी 8 ओम के रजिस्टर दिख रहे हैं उसमें आपको करंट की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। चलिए तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं KVL लगाऊंगा, उससे पहले मैं मान लेता हूँ ये करंट I है, ठीक है स्टूडेंट, ये करंट I वाला जो है ये 8 ओम में निकालना है। तो चलिए ये I हो गया, और ये जब 2 पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि ये जो है सिमेट्रिकल पाथ बन रहा है, देख रहे हैं, ये फिर इसका रेजिस्टेंस दुगना हुआ, फिर उसका रेजिस्टेंस दुगना हुआ, फिर उसका भी दुगना हुआ, मतलब एक सिमेट्रिकल पाथ आपका बन रहा है, ठीक है। तो ये करंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, I/2, ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो I का I/2, इसमें भी I/2 होगा। फिर क्या होगा स्टूडेंट, इसमें जब जाएगा तो इस I/2 का आधा होगा, और वो एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा। इस I/2 का आधा होगा, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा। इस I/2 का आधा होगा, एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा। तो इस I/2 का मैं आधा करूँगा, कितना आएगा, I/4, क्योंकि क्या होता है I/2 अपॉन, इसका आधा करना है मुझे, अपॉन 2 बराबर I/4 हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए फिर क्या होता है, इस I/4 का मैं आधा करूँगा, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड होगा, सिमेट्रिकल है नेटवर्क, तो ये मेरा हो जाएगा स्टूडेंट I/8। अब क्या करूँगा, सीधी सी बात, अब मैं इसमें KVL लगा दूंगा, और कुछ करना ही नहीं है। तो ये हो गया, पहले -16 मुझे मिला, और क्या मिला, प्लस I, और क्या है मेरा I इंटू 1, तो इंटू 1 करने का कोई मतलब नहीं है, तो उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। प्लस का मेरा क्या मिला, I/2 इंटू 2 प्लस का मुझे क्या मिला, I/4 इंटू 4 ओम का रजिस्टर, फिर I/8 इंटू 8 इक्वल टू मेरा कितना हो गया, 0। अब स्टूडेंट मुझे क्या करना है, आपको दिख रहा होगा, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और 8 से 8 कैंसिल हो गया मेरा, ठीक है। अब क्या बचा, 16 जब उधर चला जाएगा तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा, ये I है और ये भी I है, 2I हो जाएगा, ये 3I, ये 4I, तो कितना हुआ 4I इक्वल टू 16। अब I इक्वल टू कितना हो गया, 4, ठीक है स्टूडेंट। ये करंट I की वैल्यू 4 है। अब मुझे क्या है, ये I/8 मुझसे पूछ रहा है, क्योंकि 8 ओम रजिस्टर में मुझसे करंट पूछ रहा है, तो I/8 की वैल्यू मैं रख दूंगा। तो I की वैल्यू जब 4 है तो I/8 की वैल्यू कितनी निकलेगी, I/8 इक्वल टू 4/8, कितना होगा स्टूडेंट, 0.5। चलिए 8 पंजे 40 होता है, तो 0.5 ओम का ये आ गया। तो स्टूडेंट ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट मेरे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट RAB। A आपका यहाँ पे है और B आपका स्टूडेंट यहाँ पे है। तो क्या करना है आपको, कैलकुलेट RAB। ये मान लीजिए 1 है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये 4 वाला है, 5 6 7, ये मेरा 8 पॉइंट है। वो पहले क्वेश्चन की तरह कुछ है, लेकिन इसमें क्या है, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू जो है आपकी चेंज की हुई है। तो इसको कैसे करेंगे, ये तीनों आपका इक्वी पोटेंशियल हो गया, 2 3 और 4 वाला।
और ये 5, 6 और 7 वाला मैंने पहले क्वेश्चन में आपको कराया है, वीडियो को जो है बैक करके आप देख सकते हैं। फिर इसका क्या होगा, ये तीनों एक पॉइंट हो जाएंगे और ये तीनों एक पॉइंट हो जाएंगे, तो ये तीनों आपस में पैरेलल, ये 6 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल, फिर ये तीनों रेजिस्टेंस स्टूडेंट आपस में पैरेलल होकर आपस में सीरीज में हो जाएंगे। देखिए कैसे बनता है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट आपको बना के दिखाता हूँ। एक से जो मेरा जाएगा पॉइंट 1 से, एक रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे 3 ओम का, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे स्टूडेंट मेरा 3 ओम का और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मेरा 3 ओम का। कौन सा पॉइंट है, 2, 3, 4, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वी पोटेंशियल है, तीनों एक ही पोटेंशियल है, इसलिए मैं एक तीनों को मिला दे रहा हूँ। अब क्या है, अब 2 से मेरा 5 गया है और 2 से 6 गया है और वो भी 6 ओम का रेजिस्टेंस है। चलिए 2 से 5 और 6 में बनाता हूँ। 2 से ये मेरा 5वां पॉइंट और 2 से ये मेरा स्टूडेंट 6वां पॉइंट, इसको भी मिला देता हूँ क्योंकि इक्वी पोटेंशियल ये कितने ओम का है, 6 ओम और 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। अब 3 से देखता हूँ, 3 से मेरा 7 है और 3 से मेरा 5 है। चलिए 3 से 7 और 3 से 5, ये स्टूडेंट मेरा हो गया 3 से 7 और 3 से 5, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम। अब 4 से देखना है मेरा कौन से 2 रेजिस्टेंसेज हैं जो मेरे 6 ओम के हैं और आपस में पैरेलल कनेक्ट है। 4 से कौन सा है, 4 से 6 है और 4 से 7 है। चलिए 4 से 6 है और 4 से 7 है। अब क्या है, 5 से 8 है, 6 से 8 है और 7 से 8 है, मतलब ये आपस में तीनों पैरेलल में हैं। चलिए यहाँ से मैं बना देता हूँ 5 से 8 और क्या है 6 से 8 और कौन सा है 7 से 8। चलिए ये मेरा हो गया, तीनों कितने हैं 9 9 ओम के, 9 ओम, 9 ओम और 9 ओम। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरा पॉइंट हो गया बी, ये मेरा पॉइंट हो गया स्टूडेंट ए। अब तो आपको सिंपल सीरीज पैरेलल दिख रहा है, इसमें कुछ आपको करना ही नहीं है, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, तो 3 3 3 का पैरेलल 3/3 इक्वल टू 1, इसका पैरेलल कितना आ गया 1। और ये कितना है, ये भी आपस में सभी पैरेलल में है, 1 2 3 4 5 6 ब्रांच है और 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 6/6 इक्वल टू 1, ये भी कितना आ गया 1 ओम का। और ये स्टूडेंट देखिए तीनों आपस में पैरेलल है, 9 ओम का रेजिस्टेंस है और कितने ब्रांच है 1 2 3 बट्टे में 3 इक्वल टू 3, ये कितना मेरा निकल गया 3 ओम का। अब ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि सीरीज में बनेंगे, तो 1 + 1 + 3 इक्वल टू 5 ओम। तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया। आइए देखते हैं अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टूडेंट आपको सर्किट दिख रहा होगा, पहले वाले की तरह ही सेम है, लेकिन पहले वाले में यहाँ और यहाँ के बीच का मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा था, लेकिन इस बार क्या है, मुझे ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, इन दोनों के बीच का मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है R12। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों के बीच का, और सभी रजिस्टर जो है 1 ओम के हैं। ठीक है, 1 ओम, सभी रजिस्टर स्टूडेंट 1 ओम के हैं, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम का, ये भी 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम। चलिए अब क्या करना है मुझे, 1 से करंट इन होगा और 2 से बाहर निकलेगा। उसके लिए मुझे सबसे छोटा रास्ता मुझे देखना है कि 1 और 2 के बीच का सबसे छोटा रास्ता, इसको 2 है, इसको मैं 3 ले लेता हूँ, इसको 4, वही पुराने वाले की तरह 5 6 7, ये वाला मेरा था पॉइंट 8। चलिए अब क्या मुझे करना है स्टूडेंट, 1 से 2 पे मुझे जाना है, तो उसके लिए मेरे पास कितने पाथ हैं, एक तो डायरेक्ट पाथ है, तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो एक ये वाला पाथ है, एक यहाँ करंट जाएगा, एक यहाँ जाएगा। तो चलिए 1 से मैं 3 जा सकता हूँ और 3 से 5 और 5 से 2। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 से मैं कहाँ जा सकता हूँ स्टूडेंट, 1 से मैं 3 जा सकता हूँ और 3 से मैं कहाँ जा सकता हूँ 5, 5 से मैं सीधे 2 पे पहुँच गया। देखिए एक ये सबसे छोटा पाथ है, एक सबसे छोटा पाथ कौन सा है, 1 से मैं कहाँ जा सकता हूँ 4, और फिर 4 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, 4 से मैं सीधे जा सकता हूँ 6 पे। ये देखिए 4 से मैं 6 पे गया और फिर 6 से मैं कहाँ सीधे आ जाऊँगा 2 पे। तो मेरे कितने इक्वी पोटेंशियल वाले पाथ मिले, 3 और 4, 5 और 6। ये आपको दिख गया स्टूडेंट, ये आपका कहाँ है 3 और 4 इक्वी पोटेंशियल, ये आपका इक्वी पोटेंशियल है, और 5 और 6 कहाँ गया, ये वाला आपका इक्वी पोटेंशियल है। मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही है, ये दोनों भी पॉइंट एक ही है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया। आइए अब सर्किट को सॉल्व कैसे करना ये देखते हैं। इसका सर्किट का रीडिज़ाइन करना थोड़ा कठिन है, लेकिन आपको सीखना है।
वैसे सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीख लीजिए। वैसे इसका आंसर 7/12 आता है, बस वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। और जो पहला वाला क्वेश्चन था उसका आंसर आता है 5/6। तो इन दोनों को बस याद रखना है, लेकिन मैं आपको सर्किट सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। एक पॉइंट में लूँगा 1, एक पॉइंट है मेरा 2, एक 1 वाला है, एक 2 वाला है। बहुत ध्यान से स्टूडेंट देखेंगे। ये हो गया मेरा 1 से मैं कहाँ जाऊँगा 3, 1 से मैं 3 और 1 से मैं 4, दोनों इक्वी पोटेंशियल हैं। तो देखिए, और एक है 1 से मेरा 2। तो चलिए मैं पहले इसी को ड्रॉ कर लेता हूँ। 1 से 2 वाला मेरा डायरेक्ट दिख रहा है। चलिए मैंने इसको बना दिया। 1 से 2 कितना है 1 ओम का। अब क्या है 1 से 3 और 1 से 4। चलिए 1 है, ये मेरा पॉइंट 1 ही है शॉर्ट सर्किट के थ्रू। ये मेरा स्टूडेंट कितना है 1 ओम का। स्टूडेंट ये मेरा कितना है 1 ओम का। और ये दोनों इक्वी पोटेंशियल, इसलिए मैं मिला दे रहा हूँ। 1 से मेरा गया 3 पे, बहुत ध्यान से स्टूडेंट सीखना है इसे। और फिर 1 से गया 4 पे। अब क्या मेरा बचा है, तो ये दोनों पॉइंट मिलके कितना हो गया 3,4। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्या है, अब ये दोनों पॉइंट एक ही है, तो 3 से गया 5 और क्या गया 4 से 6। चलिए इसको मैं यहाँ पे जो है बना लेता हूँ। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे। ये 1 ओम का, ये 1 ओम का। ये 3 से मैं कहाँ गया, 3 से गया मैं 5 और फिर 4 से गया मैं 6, 4 से गया मैं 6। ये दोनों पॉइंट एक ही है स्टूडेंट। तो मैंने इसको अलग अलग करके ऐसे सर्किट में समझाने के लिए दिखा दिया। ये मेरा पॉइंट बन के आ गया 5, 6। कितना हो गया 5,6। अब क्या है 2 से 5 और 2 से 6। देखिए 2 से 5 और 2 से 6, कुछ इस तरह से आपका सर्किट डिजाइन होगा। ये मेरा हो गया 2 से 5, 2 से 5 1 ओम का, और फिर कितना है 2 से 6 1 ओम का। चलिए इसको भी मैंने ड्रॉ कर लिया। ये आपका मिल गया 5 और 6, ये मेरा पॉइंट है। अब क्या मेरा बच रहा है, अब मेरा बच रहा है 3 से 4 वाला। एक 7 पे जाएगा और एक 3 से 7 पे जाएगा। ये दिख रहा है स्टूडेंट आपको, ये दोनों पॉइंट एक ही हैं। तो 3 से या कहिए 4 से 7 पे गया और 3 से 7 पे गया, ये दोनों पॉइंट एक ही है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस स्टूडेंट यहाँ पे। ये 1 ओम का और ये भी स्टूडेंट 1 ओम का। ये कितना है 3 से गया 7 पे। चलिए मैं 3 से 7 भेज दिया, और 4 से गया स्टूडेंट मेरा 7 पे। चलिए 4 से मैं 7 पे। अब इस तरह मेरी ये रेजिस्टेंस बन गए। अब क्या है मेरा, अब मेरा ये है 7 से 8 पे, 7 से 8 पे 1 ओम का। चलिए मैं 7 से 8 पे बना लेता हूँ 1 ओम का। ये मेरा है 1 ओम। ये मैं पॉइंट का नाम दे देता हूँ 8। अब कितना है 5, 6, 8। ये 5 और 6 सीधे 8 से मिला। स्टूडेंट ये देखिए, ये 5 है और ये 6 है, दोनों 8 से मिला है। 1 ओम के रेजिस्टेंस है। चलिए ये 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। स्टूडेंट ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं बस प्रैक्टिस बेस होते हैं। नीचे आपको दिख रहा होगा। चलिए ये 5 से 8 हो गया, ये 6 से 8 हो गया। अब इस तरह मैंने कितने रेजिस्टेंस बना लिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 और 1, 12। इस तरह मेरे ये 12 इसमें रेजिस्टेंस होते हैं, क्योंकि हाँ गिन लेंगे आप 12 रेजिस्टेंस हैं। 12 रेजिस्टेंसेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। ये स्टूडेंट मेरा 1 ओम का है और ये भी मेरा 1 ओम का है। अब तो आपको सीरीज पैरेलल देखने में बहुत ही आसानी हो रहा होगा। ये 1, 1 का पैरेलल कितना हो गया 0.5। ये 1, 1 का पैरेलल कितना हो गया 0.5। ये 1, 1 का स्टूडेंट पैरेलल कितना हो गया 0.5। ये भी 1, 1 का पैरेलल कितना हो गया 0.5। और कहाँ एक यहाँ पे बच रहा है, तो ये 1, 1 का पैरेलल कितना हो गया 0.5। अब क्या है ये 0.5, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सीरीज में है। यहाँ से करंट आया, यहाँ से पूरा एक ही करंट है, मतलब ये सीरीज में है। तो ये 0.5 और ये 0.5 1 हो गया और 1, 1 2 हो गया। मतलब ये 3, 4 से 5, 6 तक 1 ओम का रेजिस्टेंस। चलिए मैं उसको यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे कैसे बनेगा स्टूडेंट, ये मैंने बना दिया। ये कितना हो गया 1 और 0.5, 0.5 1, 1, 1 2 ओम। अब कितना है स्टूडेंट, ये मेरा कितना है 0.5। चलिए 0.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 करके मैंने लिख दिया। ये ओम में है। ये कितना है स्टूडेंट मेरा 0.5, कितना है 0.5। और नीचे वाला भी मेरा कितना है स्टूडेंट 0.5, ये वाला।
और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम कितना है ये पॉइंट 1 और 2, इसी के बीच का तो मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। अब तो आपको बहुत आसानी हो रही, मैं इसे मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद मैं क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये तो आपका आसानी से हो गया। इन दोनों का पैरेलल कितना होगा स्टूडेंट? इन दोनों का पैरेलल कैसे निकालेंगे? 2 गुणे क्या है, 2 गुणे 1/2 अपॉन ये कितना है, नीचे जुड़ जाएगा 2 + 1/2 कितना होगा, ये 1 हो जाएगा ऊपर। अरे ये इसको कैंसिल कर देगा, 1 कितना होगा, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है। इन दोनों का कितना हो गया स्टूडेंट, 2/5। अब क्या है, अब ये दोनों जो है, जब ये 2/5 हो गया तो सर्किट यहाँ से ऐसे रिमूव होगा और ये जो है इसके कुछ इस तरह से सर्किट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ये कितना है 2/5। अब ये दोनों तीनों आपस में सीरीज में है, ये वाला और ये वाला आपस में स्टूडेंट सीरीज में हो गए, तो 0.5 1 हो गया, तो 1 + 2/5 ये वाला इक्वल टू कितना हो गया, 5 1 5 दूनी 5 और 2 7, 7/5 ये हो गया स्टूडेंट। ये पूरा 7/5 हो गया। अब सर्किट कैसे रिमूव होगा ये देखिए, यहाँ से ऐसे सर्किट और छोटा हो गया और ये कितना हो गया स्टूडेंट मेरा 7/5, 7/5। चलिए अब क्या है, इस 7/5 को जो है एक के साथ मुझे पैरेलल करना है, तो 1 × 7/5 अपॉन 1 + 7/5। अब ये कैसे होगा, ये तो हो गया आपका 7/5 अपॉन 5 और 7 12, 12/5। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, आंसर मेरा कितना हो गया 7/12। मैंने क्या कहा था आपसे, R12 की वैल्यू कितनी आ गई 7/12। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब UPPCL, SSC JEE और UPRVNL के एग्ज़ाम्स तो आने वाले हैं जब भी नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए आप जो है स्टूडेंट इस चैनल पे लगातार तैयारी करते रहिए। एक सीरियल वाइज आपका सब कुछ चल रहा है, कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं जाएगा, छोटे से छोटा चीज़, बड़े से बड़ा चीज़, सब कुछ बताया जाएगा। क्वेश्चन आपको तो समझ में आ ही रहे होंगे, अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।